हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और देखिए, मैं आज एक ये बनाऊंगी। तो ये जो सूट में निकलने वाली फॉर्म शीट होती है, मोटी हार्ड वाली, तो उसका इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए, ये मैंने 4x4 का मैंने एक कार्डबोर्ड पे, एक पेपर पे कटिंग कर ली है इसका। तो ये 4x4 का है ये पीस। इसमें मैं मार्कर दिया है और लिख दिया है मैंने। अब ये एक पीस और मैंने काटा है। तो ये 5x5 है, 5x5 का ये पीस है। तो ये मैंने एक जो गत्ते वो होते हैं पेपर मोटे वाले, उसके ऊपर मैंने ये 2 पीस काटे हैं। तो मैं ये जो फॉर्म शीट है उस पर मैं 4x4 के पीसेस की कटिंग करूँगी। तो इस जो मैंने ये कट कर रखा है 4x4 का, इसके ऊपर रखूँगी और मैं मार्क लगा लेती हूँ पहले। तो मार्क लगा लिया और अब मैं इसको काट लेती हूँ। तो सूट में निकलने वाली ये जो फॉर्म शीट होती है, इसको हम अक्सर करके फेंक देते हैं। और इसमें से मैं और सारे भी काट लूँगी, बहुत सारे। तो ये मैंने काट लिए हैं और 4x4 के हैं ये सारे पीस। अब ये जो जीन्स थी मेरे पास, मैं इनका DIY कर चुकी हूँ पहले। तो ये छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, इनका मैं अब इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं बैक में से छोटे छोटे पीस में निकाल लूँगी। तो जितने मेरे निकल सकते हैं इस तरीके से सारे मेरे। तो ये पहले मैं यूज़ नहीं कर पाई थी इनको किसी चीज़ में, तो मैं सोच रही थी कभी कभी यूज़ करूँगी। तो ये मैं आज इसका यूज़ करूँगी। तो ये 5x5 का जो मैंने काटा था पीस ये पेपर पे, तो उसको ही रख करके इस पर ड्रॉ कर लूँगी और फिर मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो जितने भी मेरी ये जीन्सों के पीछे के ये इतने ऊपर ऊपर के हिस्से बचे हुए थे, उनका ही मैं इस्तेमाल करूँगी। और कुछ मेरी पैंटें भी थी इनमें, और क्या कहते हैं, शर्ट वगैरह जो भी है, जो भी आपके पास पुराने कपड़े हों, अनयूजेबल हों, तो जो यूज़ नहीं करने लायक नहीं हो, उनका ही इस्तेमाल करेंगे। तो छोटे छोटे पीस हम इसमें निकाल लेंगे और उनका ही इस्तेमाल कर लेंगे हम इसमें। तो ज़्यादा बड़े पीस तो नहीं निकल सकते थे, तो मैंने फिर छोटे छोटे पीस का ही ये DIY बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये एक पायदान बनाऊंगी। बाज़ार में महंगे मिलने वाले पायदान से अच्छा ही ये पायदान बनेगा। तो देखिए, मैंने 5x5 के ये पीसेस कट कर लिए हैं और कुछ मैंने कॉटन के ये हल्के पीसेस कट कर लिए हैं। जो बचे हुए टुकड़े थे उनमें से निकाल लिए मैंने। अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखूँगी इन दोनों को मैं। और इस तरीके से रख करने के बाद जो है, इसको मैं 3 तरफ से सिलाई करूँगी। तो देखिए, नीचे सीधे भाग है, ऊपर बीच में उल्टे भाग है, ऊपर नीचे सीधा भाग है। अब इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करूँगी। 3 साइड में मैं सिलाई करूँगी। एक साइड में, इधर की साइड में इसको सिलाई नहीं करूँगी। तो ये 3 साइड में मैं सिलाई करके इसको तैयार कर ली। तो एक पॉकेट जैसा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, मैंने सारे पीस सिल लिए हैं इसमें, और एक पीस से एक तरफ से इनका मुँह खुला हुआ है। और ये इतने सारे मैंने बना लिए। अब ये जो फॉर्म शीट थी, मैंने टुकड़ा पीस काटा था, इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी। तो देखिए, इसमें इंसर्ट कर दिए। छोटे छोटे पीस करने से हमारे ये यूजेबल भी है। और बाकी ये फॉर्म शीट तो हम फेंक ही देते हैं, इस पर सिलाई कर देंगे, इसका मुँह बंद कर देंगे। तो ये देखिए, चाहो तो मुंह बंद करो, चाहे हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मैंने बना लिए हैं रंग बिरंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको डिसाइड किया है कि मैं इस तरीके से सिलूँगी रंग बिरंगे करके। तो एक पीस उठाऊंगी मैं इस तरीके से, और दूसरे पीस के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और इस पर सिलाई कर दूँगी। तो देखिए, सिल गया है। अब ये तीसरे पीस के ऊपर इस तरीके से रखूँगी, इसको भी सिल दूँगी मैं। अब अगले वाले पीस को इसके ऊपर रखूँगी उठा करके, और इसको भी सिलाई करके सिल दूँगी। अब इसके बाद वाले पीस पे भी मैं सिलाई कर दूँगी। देखिए, इस तरीके से मैं सारे पीस मैंने सिल लिए हैं। तो ये काफ़ी मैंने लंबी लाइन बना दी है। कम से कम 8 पीसेस की एक लड़ी मैंने बनाई है। तो ये काफ़ी सारी लड़ियाँ मैंने इस तरीके से बना दी हैं। अब देखिए, एक मैंने ये आटे का कट्टा लिया है। तो इसका मेज़रमेंट मैं बताती हूँ आपको। इसकी जो लंबाई है वो 37 इंची इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई है 31 इंची इसकी चौड़ाई है। तो ये पीस मैंने इस तरीके से लिया, और इसके ऊपर में रख करके, और करीब 1 उंगल के बराबर हमें इधर से जगह छोड़नी है। देखिए, इस तरीके से रख लिया। 1 उंगल के बराबर मैंने इस पर जगह छोड़ करके और इस पर सिलाई कर दूँगी।
सीधी। देखिए सिल दिया है मैंने इसको। अब दूसरा पीस लूँगी और उसको इसके बराबर में रख करके और इसके ऊपर फोल्ड करके उल्टा कर दूँगी। और इस चाहो तो आप पहले इस पर सिलाई कर सकते हो दोनों तरफ से, और नहीं तो इसके ऊपर जैसे मैं सिल रही हूँ इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए सिल गया ये। अब मैं इसको पलटूँगी और इसके ऊपर तीसरी लाइन को इस तरीके से रखूँगी और फोल्ड करूँगी। इस तरीके से फोल्ड कर दिया मैंने, पलट दिया इस पर और इस पर सिलाई कर दी। अभी देखिए सिलाई हो गई है। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी सीधा और फिर इसके ऊपर मैं एक और लाइन लगाऊंगी। तो आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी इस तरीके से बना सकते हो, जैसा भी आपके मन में आए वैसा डिज़ाइन बना सकते हो इसमें। तो चौकोर पीस में और काफ़ी इस तरीके से एक के ऊपर एक रख करके मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। और सूट से निकलने वाली मेरी फॉर्म शीट का भी यूज़ हो गया। काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी तो मैं इनको रख रखा था। इस तरीके से मैंने इस पर देखिए सारा बना लिया मैंने। अभी मेरे पास एक बेडशीट थी तो ये फट गई थी, ये दीवान की बेडशीट थी, ये फट गई थी। तो यहाँ से तो मैंने इसका भी इस्तेमाल कर लूँगी मैं। अब देखिए इस तरीके करीब 3 उंगल के बराबर मैंने चारों तरफ से इसको ज़्यादा लिया है, ताकि इसमें मैं बॉर्डर अलग से नहीं लगाऊंगी, इसी में इस बॉर्डर को मैं जॉइंट कर दूंगी। मतलब इसी का मैं बॉर्डर बना दूंगी। जो मैंने ज़्यादा पोर्शन लिया है इसमें बेडशीट का, इस तरीके से देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, उसको ऊपर वाले भाग को करके ऊपर इसको ले आएंगे। तो ये एक तरीके से हमारी जो क्या कहते हैं बॉर्डर होता है उस टाइप का ये बन जाएगा। तो अलग से बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और इसी बेडशीट को अलग से अंदर की तरफ से फोल्ड करके जो हमने ज़्यादा ली है उसे इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके और इस पर मैं पिनअप कर दे रही हूँ, ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी होगी। तो मैं चारों तरफ से इसी तरीके से पिनअप कर दूँगी मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है, मेरा ये मैट जो मैं बनाई है, तो अगर ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और देखिए फॉर्म जो हमारी निकलती है सूटों में या बच्चों के कपड़ों में या शर्ट में, तो उसका भी हम इस्तेमाल इसमें कर लिया हमने। तो इसी तरीके से मैं और भी आगे आपको फॉर्म शीट के उपयोग बताऊंगी मैं, कि मैं क्या क्या इसमें से बना सकती हूँ इस तरीके से चीज़ें। तो वो भी मैं बनाऊंगी आगे में, आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें जैसे मैंने जीन्स का प्रयोग किया है, आप किसी भी रंग बिरंगे कपड़ों का यूज़ कर सकती हैं। इसमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो वो छोटे हो जाती हैं, तो उनका भी जैसे ये जो होते हैं उसके कपड़े होते हैं, इनके बच्चों के छोटे छोटे होते हैं तो वो बनियान टाइप के होते हैं और हौजरी में होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके इस तरीके से बना सकते हैं हम। तो कपड़ों के छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ हो जाता है और एक हमारी चीज़ भी अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है। तो यही अगर हम बाज़ार में लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगी पीस उसमें भी मिलती है। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का भी एक आनंद होता है कि हमने ये हाथ से बनाई है अपनी चीज़, और बहुत अपनी खुशी भी महसूस होती है कि ये हमने किसी चीज़ वेस्ट चीज़ों से ही हमने एक अच्छी कामयाब चीज़ हमने बना ली है। तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके लिए बहुत यूजेबल चीज़ ये है कि बच्चे बैठेंगे तो ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, बच्चे इस पे बैठ जाएंगे। तो मेरे यहाँ तो हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो बड़े खुश होते हैं अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो। अभी तो सो रहे हैं वो, तो अगर वो होते तो इस पर बैठ जाते हैं बच्चे। तो ये देखिए बन के तैयार होगी। मैंने इस पर सिलाई भी कर ली है चारों तरफ, और देखिए कितना अच्छा मोटा गोट बन के तैयार हुआ है ये। तो मुझे अलग से गोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पीछे बेडशीट भी अच्छी लग रही है इसमें। और देखिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, काफ़ी मोटा है, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो जाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये मेरे लिए। और अब मैंने जो बना करके देखिए इसके इस तरीके से इसको फोल्ड भी कर सकती हूँ, और काफ़ी कम समय में काफ़ी कम जगह पे मैं आ सकती है ये, और ज़्यादा वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। जैसे मैंने चौकोर पीस काटे हैं, आप चाहो तो गोल पीस भी कर सकते हो और कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं आगे और डिज़ाइन के अलग अलग लेकर आऊँगी। तो आप आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा और ये चीज़ मैंने जो बनाई है आप लोगों को कैसी लगी। तो इस तरीके से हम फ्री में ही पायदान, मैट, कुशन, कारपेट वगैरह बना सकते हैं। आगे फिर मिलूँगी नई वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।